तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जब हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला था कि हम बैटल मालूम है कैसे जीते, पीआर की पावर से। हाँ, पीआर की पावर, और यही पीआर की पावर तेरी जान निकालेगा, इतना बोलकर तलवार से मारता है। दूसरी ओर उस आदमी का पापा और महारानी यहाँ पे लड़े जा रहे थे, तो ध्यान जाता बेटे की ओर कि बेटे की तो लगने वाली है, मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे, मैं आ रहा हूँ। लेकिन महारानी उसको आने का मौका नहीं देती, उसको रोक देती है। और दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर बेटे की जान निकाल लेता है। तो बाप भी देखता है, तूने मार डाला, तूने मार डाला, तूने मेरे बेटे को मार डाला, छोड़ूंगा नहीं मैं। अलग उसकी बॉडी में रिएक्शन होने लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार अब इस बुढ़े की बॉडी में क्या हो रहा है। महारानी भी कहती है एक सेकंड, शिट यार, ये वो कीड़े में कन्वर्ट हो गया। तो देख सकते हैं ग्रास हॉपर जैसे कीड़े में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैडम जी भी कहती देख लो यार, वो कीड़े में कन्वर्ट हो गया, और एक कीड़ा बड़ा हाई है, तुम जैसा लड़का इससे कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, मैं इसके साथ लड़ाई करके दिखाती हूँ। अपने बड़े बड़े अरमानों से तलवार निकाल लेती है और कहती बुढ़े आजा मेरे बेटे, मर जा मेरे हाथों से। वो बुढ़ा भी अटैक करता है, यानी ग्रास हॉपर। तो मैडम जी भी अटैक करती है और एक बारिश कर देती है, लेकिन पानी का नहीं, बड़े बड़े नोखिले तीर कमान का, जिससे वो अपने आप को बचाने वाला था। तो मैडम जी भी कहती है अच्छा अपने आप को बचाएगा, बचाने का भी मौका नहीं देती, उसका दोनों हाथ पैर है ना बांध देती है, बचा नहीं पाता, सारा अटैक लगता है और ये फाइनल अटैक करके उसकी जान निकाल लेती है और कहती मर गया। हाँ लेकिन मैंने भी पूरी पावर यूज़ कर दी, मैं भी बेहोश होने वाली हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको बचा लेता है। हमारे मेन कैरेक्टर को देखते ही उसको उस लड़की की याद आ जाती है, वही जिसका रूप हमारे मेन कैरेक्टर ने बहुत पहले लिया था। और बाद में हमारे मेन कैरेक्टर को मार्शल सॉल आर्मर के बारे में बताया जाता है। याद है ना हमारा मेन कैरेक्टर जिसकी आर्मर की बॉडी अपीयर होती रहती है, जो काफ़ी टैलेंटेड और काफ़ी लकी बंदे होते हैं ना, उनके पास ये आर्मर होता है। और ये आर्मर का पावर अवेकन करते ही बड़ा स्पेशल टैलेंट आता है, बड़े बड़े दुश्मन को भी मार सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। हाँ लेकिन यार मैंने एक या दो बार ही किया है, वो भी अचानक से, जब जोश आ जाता है, गुस्से में आता हूँ, जब अपने मन से करना चाहता हूँ तो नहीं कर पाता, शायद मेरे कंट्रोल नहीं है। वो भी कहती है एक सेकंड, तुम्हारे पास है, तुम कर सकते हो क्या। तो ये भी कहती है कर सकते हो, दो बार इसने किया, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो मैडम भी लाइक अरे यार ये लौंडे के पास ज़्यादा दम है, बस उस दम का कैसे यूज़ करते पता नहीं। सुनो, ली यू करके एक अकेडमी है, उस अकेडमी में जाना, वो लोग तुमको बताएंगे कि मार्शल सॉल का कैसे उपयोग करते हैं और मार्शल सॉल का आर्मर कैसे उपयोग करते हैं। अच्छे से तुम पूरा पावर अवेकन कर सकते हो और अच्छे से यूज़ कर पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया, चल जाता है। और महारानी भी लाइक एक सेकंड, अब वो सुंदर सी लड़की, अब वो लड़की का एड्रेस तो बता के जाओ यार। अब आते भाई वही अपने माँ बाप की ओर, जहाँ पे माँ बाप को खबर आती है कि वेल आपका बेटा बेटी यहाँ से जा चुका है। तो वो भी कहता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाय बनाओ। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि निकल चुका था, तो रास्ते में तंबू के अंदर रुका हुआ था और कहता वाह यार तुम तो बड़ी सही हो यार, मेरी साली यार अकेले होगी, टेंशन में होगी, रो रही होगी, रोने दो। ये भी कहती अरे यार साली का टेंशन काहे को यहाँ पे लेते हो, वो भी आएगी हमारे साथ, अभी के लिए मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में याद है उस दिन जब हम तंबू के अंदर थे, तुमने वादा किया था कि तंबू में मेरा बम्बू उपयोग करने का मौका दोगी ना। वो भी कहती वेल ठीक है दे दिया मैंने आपको। तो बम्बू यूज़ करें, उससे पहले हमारे मेन कैरेक्टर को लैटरिंग आ जाती है। वो भी कहता मैया रे लैटरिंग आ गई, 2 मिनट यहाँ पे रुको, मैं हक कर आया। वो हगने के लिए चल जाता है। साली पीछे से आती है और कहती जीजा जी तंबू के अंदर बम्बू रुको यार, अभी आपका बम्बू रोकती हूँ। तो हमारे मेन कैरेक्टर का रूप ले लेती है और कहती है चलो यार दीदी के साथ मैं टाइम पास करती हूँ। तो आ जाती है तंबू के अंदर। बीबी कहती कह रही यार तुम जल्दी आ गए। वो भी कहता है यार 2 मिनट में लैटरिन निकल गया, आ जाओ दीदी, आ जाओ बीबी। तो वो दोनों चुम्मा चाटी करने वाले थे, उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है, अरे तुम दोनों बहनें आपस मिल के क्या किए जा रही हो। अब ज़िंदगी बर्बाद हो गया मेरा, मेरी साली ने मेरी बहन की इज्जत, दीदी की, जो भी है यार। अब आते भाई अपनी फॉक्स की ओर, जहाँ पे फॉक्स है ना पता करते करते हम घर में आ जाती है। तो बीवी का पति कहता है क्या कौन है तू। वो भी कहती नहीं सॉरी, अरे मैं तो अपने मास्टर को ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गई। वो भी कहती है कौन है तुम्हारा मास्टर। फॉक्स भी कहती मेरे मास्टर टांग यून उनका नाम था। तो ये भी कहता टोंग यून, साले वो तो मेरे बेटी का पति है, मेरा बेटी का पति रहते बारे में किसी और फॉक्स को यहाँ पे पटा रहा है, उसकी ऐसी की तैसी। वो भी कहती नहीं अरे वो बात अलग है, मुझे सॉरी बोलना है, उनसे मिलना है, बताओ ना किधर है। तो ये भी कहता सॉरी वो किसी अकेडमी में जा चुका है, ली यू अकेडमी। वो भी कहते शुक्रिया मैं भी अकेडमी में जाता हूँ। तो ससुर के दिमाग में आता कि वाह यार दामाद जी कितने कमाल के हैं, मेरी बेटी पटा ली और एक फॉक्स भी पटा लिया, काश मैं भी पटा पाता। तो इसकी बीबी आ जाती है यानी सासू माँ और कहती है
किसी और को पटाना है, आइए कमरे के अंदर मैं आपको पटवाती हूँ। वो भी कहता है मेरी जान, अरे नहीं, अरे मत मारो, अरे गोटे पे मत मारो यार प्लीज से। अब आते हैं हमारे मेन कट्टा की ओर, जहाँ पे अपनी बीवी और साली के साथ जाता है। तो साली भी कहती मैंने सुना एकेडमी बड़ा कमाल का है, एक से बढ़कर एक डिसाइपल आते हैं, बहुत ही बड़ा और आलीशान भी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार सुना तो मैंने भी है, लेट्स गो, ऐसा क्या होने वाला है। तो वो भी कहती है चलो टेलीपोर्ट हो जाते हैं। तो टेलीपोर्ट होकर आ जाते उस आइलैंड के अंदर, जिस आइलैंड पे बस एक छोटा सा झोपड़ा था। ये लोग भी कहते हैं बड़ा आलीशान एकेडमी, सुना तो ये तो छोटा सा झोपड़ा है। अब ये छोटा सा झोपड़ा और राइटर तेरी माँ का। तो ये भी कहती है अरे गाली मत दो यार, झोपड़े में जाके पूछ लेते हैं, पता चल जाएगा। तो ये लोग झोपड़े के अंदर आते हैं, आवाज़ लगाते हैं, लेकिन किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो दरवाज़ा खोल लेते हैं, जैसे अंदर जाते ना तो कई सारे कॉमिक पड़े हुए थे, जो कैरेक्टर्स होते हैं ना कॉमिक के, उसके डॉल पड़े हुए थे। ये लोग भी कहते हैं ये क्या है। उतने में एक छोटी बच्ची आती है जो घर की मालिक थी और कहती है शिट यार, तुम लोग मेरे कमरे में चले आए, तुमने सब कुछ यहाँ पे देख लिया, ओ तुमको एकेडमी का मेंबर यहाँ पे बनना है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम मेरा कॉमिक और सब चोरी करने आए हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना महारानी ने देखो एडमिशन लेटर भी दिया, हमें सच्ची में एडमिशन लेना है। वो भी कहती महारानी ने, अरे हाँ महारानी के हैंड राइटिंग मैं जानती हूँ, ये तो वही है, लेकिन इन्होंने मेरा कलेक्शन देख लिया है, अब ये सबको जाके बता देंगे कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें करती हूँ, फिर नाम बदनाम हो जाएगा। सुनो यार लेटर सही है लेकिन एडमिशन का टाइम ख़त्म हो चुका है, अगले सालाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार महारानी ने बोला था कि लेटर लेके जाओगे तो 24 घंटे कभी भी एडमिशन हो जाएगा, करवा दो ना यार। वो भी कहती हाँ लेकिन आई एम सॉरी नहीं करवा सकती, बाय। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई यार, भाई दबे तुम्हारा कमरा बढ़िया था, कमरे के अंदर बहुत सारी कमाल कमाल की चीज़ें थी, ये बता देने में मज़ा आएगा। वो भी कहती नहीं, अरे कमीने आदमी मत रुक यार, 30 सालों से मैंने अपनी इज्जत सख्त लौंडिया वाली बना के रखी है, किसी और को पता चलेगा तो बदनाम हो जाएगा। जाओ एकेडमी के अंदर, हमारे पीछे तालाब है, तालाब के अंदर चल जाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता डील है। तालाब के पास लेकर आती है और कहती तालाब के अंदर जाओ, ऑटोमेटिक ही एकेडमी में पहुँच जाओगे। तो वो लोग चल जाते हैं और ये कमीनी बच्ची उसने लेटर रख लिया था और लेटर के बदले उसने कुछ और दे दिया था। कहती हैं बिना लेटर का मैं देखती हूँ कैसे एडमिशन होता है। ये लोग वाकई में एकेडमी में आ जाते हैं और ये एकेडमी तो सच्ची में बड़ा है, चलो यार एडमिशन के लिए। तो बॉडीगार्ड रोक देता है और कहता और मेरी जान किधर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे हमको एडमिशन लेना है, महारानी ने रिकमेंडेशन किया है, ये देखो रिकमेंडेशन लेटर है। लेकिन वो लेटर नहीं बल्कि रेड ऑफ फिलर है, जो कि ये कि अपना जापानीज एनिमे गंदा वाला उसका कॉमिक था। वो भी देखते हैं अब ये इतना अच्छा इतना गंदा आइटम कहाँ से आ गया। अरे उस लड़की ने पागल बना दिया। वो बॉडीगार्ड भी कहता तुम मुझे पागल बना रहे हो, कोई एडमिशन लेटर नहीं है, निकलो यहाँ से। हाँ लेकिन दोनों लड़कियाँ बड़ी सुंदर यहाँ पे लग रही हो, अगर मेरे साथ कमरे में चलोगी ना तुम्हें एडमिशन करवा दूंगा। अब ये सुन के हमारे मेन कट्टर को गुस्सा आ जाता है और कहता मारूंगा बे साले तुझे। हमारे मेन कट्टर की बीबी और साली के साथ बदतमीजी कर दी थी, तो हमारे मेन कट्टर को भी आ जाता गुस्सा और कहता मेरी बीबी के साथ बदतमीजी करेगा कुत्ते, मारूं क्या तुझे। वो भी कहता साले मैं एकेडमी का बॉडीगार्ड हूँ, तू मेरे साथ बदतमीजी मत कर। तो सालू इकट्ठा हो जाते कि भाई चल क्या रहा है। हाय राम यार, ये तो एकेडमी के बॉडीगार्ड किसके साथ यहाँ पे लड़े जा रहा है। उतने में एकेडमी की जो प्रिंसिपल वो आ जाती है और कहती क्या हो रहा है, सब लोग यहाँ पे इकट्ठा की हो गए। वो लोग कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती एकेडमी के अंदर आ रहे थे तो हमने पकड़ लिया। तो हमारे मेन कट्टर की ओर देखा जाता कि ओ एक सेकेंड, अभी ये तो वो है, इसके बारे में मुझे पहले ही बोला गया था, टेंशन यहाँ पे ना लो, आ जाओ मेरे साथ चलो। हमारे मेन कट्टर को अकेले कमरे में लेके चल जाती है। बाकी सब भी कहते हैं अरे यार क्या लकी है, साला काश हमको भी लेके जाती है। तो साली और बीवी को भी लेकर आया था, लेकिन उनको कहती है कि तुम दोनों बाहर रहो, टांग यूं तुम मेरे साथ अंदर यहाँ पर आओ। तो साली कहती क्यों क्यों यार, मैंने देखा आजकल सब लोग ने मेरे जीजा जी के पीछे कुछ ज़्यादा ही पागल है, ये लड़की मेरे जीजा जी से दूर रहो, वो बस मेरे और मेरी दीदी के हैं। तो प्रिंसिपल कहती है अरे मैं प्रिंसिपल हूँ, अरे कुछ एडमिशन के बारे में बात करनी है। आई नो मैं सिंगल हूँ, मेरे पीछे मर्द पागल है, लेकिन मैं कभी किसी के पीछे पागल नहीं होती, चलो यार आओ अकेले। हमारे मेन कट्टा भी कहता है यार तुम दोनों बाहर रुको, मैं आता हूँ। अंदर जाता देखता वाह यार माहौल तो बहुत ही बढ़िया है। वो भी कहती है आओ बैठो। हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता है जितनी भी लड़कियाँ मिला ना मेरी बीवी को छोड़ के बाकी के मुकाबले ये ज़्यादा स्मार्ट लगती है। वो उतने में आती है बड़े प्यार से सेक्सी बन के कॉफ़ी लेकर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब इसकी क्या ज़रूरत थी। वो भी कहता है कि नहीं नहीं लेना तो पड़ेगा ना, लो लो बिस्कुट यहाँ पे खाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है। वो खाते ही मज़ा आ जाता है, वो कहता है वाह अभी ये तो बड़ा कमाल का है, एकदम मिठास आ रहा है, अभी क्या था इसके अंदर। वो भी कहते कुछ नहीं अच्छी चीज़ें, चाय पियो। हमारा मेन कट्टा चाय पीता है और कहते हैं यार चाय में भी बहुत मज़ा आया, बिस्कुट में भी मज़ा आया, ऐसा लगता है कि मतलब अद्भुत यार इसका कुछ फ्लेवर है। वो भी कहती सच्ची में आपको वाकई में मज़ा यहाँ पर आया। मुझे आपसे कुछ पूछना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या पूछो। वो भी कहती नहीं कुछ नहीं, एडमिशन हो गया। हो गया एडमिशन, जाओ यार यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, कुछ तकलीफ हो रही है क्या। वो भी कहती नहीं यार जाओ ना यहाँ से।
धक्के मार के निकाल देती है। हमारा मेन कट्टा भी लगा है अबे क्या हो गया उनको अचानक से एकदम निकाल के को दिया। बीबी और साली आती है और कहती बोलो क्या हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एडमिशन तो हो गया लेकिन बिस्कुट पिलाया, आई मीन चाय पिलाया, बिस्कुट खिलाया और भगा भी दिया। और हाँ लेकिन टोकन दे दिया, ये टोकन हमारे कमरे का है। तो वो भी कहती वाह यार ये कमरा सेम है, यानी दीदी और मैं एक ही कमरे में रहने वाले हैं। हमारा मेन कट्टा भी लाक और मैं अलग कमरे में रहने वाला हूँ। अरे अब तो शादी समझो हो चुकी है तो बीबी के साथ रहने का मौका चाहिए था। अब आते भाई प्रिंसिपल की ओर, ठरकी औरत वो भी कहती वो ही है, उसने फाइनली मेरा हनी बिस्किट यहाँ पे खा लिया, जैसा उन्होंने बोला था वैसे ही हुआ। मैं तो एकदम अपना कंट्रोल यहाँ पे खो बैठी थी। आय हाय अब मेरी बारी आएगी और खिलाऊंगी हनी बिस्किट। एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है इसका क्या मतलब है, लेकिन बातों से तो लग रहा है कुछ गंदा ही आइडिया है। फिर हमारा मेन कट्टा अपने घर के पास आता है और कहता वाह सच्ची में ये मेरा घर है और ये तो एक नंबर का आलीशान है। हा इतना बड़ा सोने का एरिया है या फिर आलीशान एरिया है। उतने में कोई नॉक नॉक करता है। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है अब इस टाइम पे कौन दरवाजा नॉक नॉक यहाँ पे कर रहा है। चलो यार कोई मिलने आया होगा, शायद मेरी बीबी आई होगी। तो दरवाजा खोलता है और कहता है मेरी बीबी तू आ गई, अरे कमरा बहुत ही बड़ा है, दोनों आराम से सो सकते हैं, आजा चुम्मा दे दो। तो वो नहीं बल्कि कोई मोटा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोने पे मोटे, वो भी कहता पर दादाजी, पर दादाजी। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या परदादा, वो भी कहता है मेरे परदादा जी फाइनली इतने लंबे समय बाद मुलाकात हो गई, आपको मालूम भी है मैंने आपको कितना याद किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले अभी अभी शादी हुई है, मेरा बेटा भी नहीं हुआ और तुम मैं तेरा परदादा कैसे हो जाऊंगा, साला छोड़ मुझे। वो भी कहता याद है एक लड़का था जिसने आपको पापा बना लिया था, उसके नीचे एक मोटा था जिसने उसको पापा बनाया था और मैंने मोटे को अपना पापा बना लिया है, उस हिसाब से आप मेरे परदादा हुए ना। मैंने तो पोस्टर भी बना दिया मेरे बड़े वाले परदादा। हमारा मेन कट्टा भी लिखा हाँ भाई ये क्या एक दूसरे को बाप बनाने का यहाँ पे रीति रिवाज चालू है साला, और पोस्टर की बना बत्ती और डाल ले अपने अंदर, नहीं चाहिए ऐसा पोस्टर, तेरे घर पे और पड़ा है तो उसको भी कचड़े में डाल। वो भी कहता है यार डाल रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग साला पूरा दिमाग का दही करके रख दिया। हाँ तो क्या यहाँ पे बोल रहा था मैं, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया है ना, तू क्या कह रहा था कि नंबर 1 घर। वो भी कहता हाँ हमारे यहाँ पे अलग अलग घर होते हैं, नॉर्मल बच्चों के लिए छोटा सा कमरा, लेटरिन भी 10 बच्चों का एक होता है, फिर और अच्छे बच्चों के लिए अच्छा कुछ होता है, फिर और के लिए और अच्छा होता है, और जो सबसे टॉप ग्रेड का होता है वो कमरा आपको मिला है। इससे बेहतरीन कमरा पूरे अकेडमी में किसी का नहीं है, टीचर्स का भी नहीं है, प्रिंसिपल का भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी लग सच्ची में हाँ भाई लग तो रहा है, आलीशान तो लग रहा है, लेकिन मैंने अभी अभी एडमिशन लिया, मुझे इतना बढ़िया कमरा काय को मिला समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। ओके ठीक है मोटे भाई मुझे ये बता के जा लड़कियों वाला होटल किधर है। वो भी कहता लड़कियों का एरिया या चलो ना मैं आपको दिखवा देता हूँ। तो हमारे मेन कट्टा को बीबी से मिलने का शौक था ना, इसके लिए तो लड़कियों वाले एरिया में मोटा लेकर आता है और वो कहता है ये लड़कियों का है, यहाँ पे जितनी भी कमरा है ना हर कमरे के अंदर कोई ना कोई लड़की रह देगी। बाय द वे मुझे मालूम है आपको लड़की बड़ी पसंद है, पर दादाजी बोला करते थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर यार। उतने में ध्यान जाता बीबी की ओर और बीबी किसी के साथ ना लड़ाई कर रही थी, आई मीन बातें हो रही थी किसी लड़के के साथ। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, एकेडमी में आते ही कोई और लड़का परेशान कर रहा है, साला छोड़ूंगा नहीं। तो वो लड़के के साथ नहीं बल्कि कोई लड़की थी सीनियर, उसके साथ यहाँ पे बात हो रही थी। हमारा मेन कट्टर उसके पीछे आता है, पकड़ लेता है, टांगे उठाता है और कहता और मेरी बीबी को परेशान करेगा, मेरी बीबी को परेशान करेगा। तो बीबी कहती है अरे वो कोई लड़का नहीं है और वो मुझे छेड़ नहीं रहता, वो तो मेरी सीनियर यहाँ पे लगेगी, हम तो बस बात कर रहे थे। अब आते अकेडमी के गेट पे जब एक और लड़की आती है, याद है शैर वो नाम की एक लड़की थी जो बचपन से हमारे मेन कट्टा से प्यार करती थी। ये वो लड़की वापस आई थी, हाँ शायद ये ठीक हो चुकी है, राइटर ने नहीं बताया कैसे लेकिन ये ठीक हो गई है। बॉडीगार्ड भी कहते क्या रे क्या करना है, एडमिशन चाहिए क्या। वो भी कहती है हाँ मुझे एडमिशन चाहिए। और ये बॉडीगार्ड साले कितने ठरकी हैं, ये लोग भी कहते हो आओ ना आओ ना आओ ना आओ ना हमारे पास आओ ना। लड़की भी लगना ना तुम मेरे से दूर रहो। वो लोग कहते काहे, हम तुम्हें लेके जाएंगे ना अंदर, तुम्हारे अंदर एडमिशन करवाएंगे। तो गुस्से के मारे कहती नहीं दूर हटो, और जैसे बोलती है ना एक जोरों से झटका रिलीज होता है जो सबको दूर कर देता है। ये भी कहती सॉरी मुझे ऐसा झटका देने का मन नहीं था, वो तो अचानक से तुम लोगों ने फोर्स किया तो ऑटोमेटिक झटका निकल गया, आ जाओ खड़े हो जाओ। भाई उनकी फट जाती है और कहती ना यार ये लड़की तो कुछ खतरनाक शैतान यहाँ पे लग रही है, अरे दीदी अरे भागो यहाँ से। सब जान बचा के भागने लग जाते हैं। प्रिंसिपल आ जाती है और कहती क्या हुआ तुम लोग क्या चिल्ला रहे हो, सालो तुमको काम मिला गार्ड का, इतना भी नहीं करने को होता। वो लोग कहता अरे लड़कियाँ खतरनाक है मारिए गप। लड़की भी लग क्या हो गया यार, सारे के सारे बंदे अचानक से डर के मारे क्यों भाग गए। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, जब बीबी ने बोला था ये लड़कियों मेरी सीनियर है, हमारा मेन कट्टा भी कहता है
तो वो भी कहती और नहीं तो क्या, तुझे क्या मैं लड़का लग रही थी। हमारा मैं कट्टा भी कहता नहीं सॉरी, पीछे से तू मुझे लड़का लग रही थी, क्या ना तुम्हारा बाल छोटे हैं, अरमान भी छोटे हैं, मुझे लगा बीबी को छेड़ रही है। तो बीबी कहती सॉरी यार मेरे पति से गलती हो गई, माफ़ कर दो। तो वो भी कहती यार सब अरमान के चक्कर में मुझे जज कर लेते हैं, मेरे अरमान छोटे हैं। तो इसकी बीबी के तो काफ़ी बड़े बड़े हैं। अरे यार तुम्हारे इतने बड़े क्यों हैं। वो भी कहती मगर क्या बड़े बड़े हैं। तो वो भी कहती नहीं नहीं कुछ भी बड़े नहीं है। ध्यान जाता भाई अपनी साली की ओर, हाँ साली की छोटी है उसको छेड़ूंगी, लेकिन साली जानबूझ के छाती निकाल निकाल के कहती बोलो 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 क्या हुआ, हाँ मेरे भी तुमसे बड़े हैं। और गुस्सा आता है कि अरे यार इस छोटी के भी मुझसे बड़े निकल गए। हमारा मी कट्टा भी कहता है हो गया गलती, माफ़ कर दो, सॉरी बाय बाय यार तुम जाओ ना। वो भी कहते नहीं अपमान हुआ है मेरा और इस अपमान का बदला लेके रहूँगी, आ जा बेटे बैटल हो जाए। तो बीबी कहती अरे गलत फहमी थी, सॉल्व करो ना यार, बैटल की क्या ज़रूरत है। वो भी कहती ना मामला एकदम आगे बढ़ चुका है, बिना बैटल का मैं तो नहीं हारने वाली। हमारा मी कट्टा भी कहता चलो ठीक है बैटल में भी अपनी ओर से यहाँ पे करूँगा। वो भी कहती है छोटे से लड़के तूने बैटल स्वीकार कर लिया। हमारा मी कट्टा भी कहता है अगर मैं हारा तो तुमसे माफ़ी मांगूंगा, लेकिन अगर तू हारी ना तुझे 3 दिनों के लिए मेरी नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। वो भी कहती ठीक है मुझे मंजूर है। तो फाइट का एक्साइटमेंट होता है, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बैटल में आते हैं। लड़की भी कहती आज मैं तुझे सिखाऊंगी सबक और मैं अपने अपमान का लूँगी बदला बदला बदला। हमारा मी कट्टा भी कहता है तुम्हारे कपड़े लेकिन नौकरानी जैसे लगते हैं, हरा के नौकरानी बनाऊंगा ना तो यही पहनना। वो भी कहते चुप कर, मैं तुम जैसे चूमू लौंडे के सामने बिल्कुल भी हारने वाली नहीं हूँ। हाँ तुझे हराऊंगी सबके सामने ना, घुटने पे लाके माफ़ी मंगवाऊंगी। हमारा मी कट्टा भी कहता सुनो पहली बार जो हुआ था मुझसे गलती हुई थी, मैंने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन तुम्हें तो भी लड़ने का शौक है तो मैं तो तैयार हूँ, आ जाओ यार लड़ लेते हम। तो वो हमला करता है और क्या हमला करता है, ऑडियंस भी लाइक एक सेकंड भाई क्या हमला उसने किया, वो भाई मेरे समझ नहीं आ रहा। हमारा मी कट्टा भी कहता है तो बस शुरुआत है, आगे आगे देख होता है क्या। इतना बोल के अपना आर्मर एक बार में ऑन कर लेता है। तो लड़की भी लाइक व्हाट, अभी ये आर्मर स्पेशल बंदे लोग ही ऑन कर सकते हैं, इस लौंडे ने कर लिया, ऐसा क्या तेरे अंदर स्पेशल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गई, मैं अभी भी लड़ूंगी। हमला करती है, हमारा मी कट्टा उसको डॉज कर लेता है। वो लड़की अभी भी जोश में एक और हमला करती है, हमारा मी कट्टा ये भी डॉज कर लेता है। एक और हमला करता है, वो लड़की भी नहीं अभी इसको डॉज नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाती उसको लगता है। हमारा मी कट्टा भी कहता है क्या हो गया, तुम तो लड़ने के बदले आगे आने के बदले डर के मारे और धीरे धीरे पीछे जा रही हो। वो भी कहती यार जितना सोचा था ये लौंडा उससे ज़्यादा स्मार्ट निकल गया, लेकिन अभी भी मौका है मेरे पास। तो वो कुछ बढ़िया सा बनाती है और हमारे मी कट्टा को उसमें फंसा देती है और कहती चल अब ये फंस गया, अब कहाँ बच के जाएगा रे बेटे। हमारा मी कट्टा भी देखता सच्ची में यार लड़की ने मुझे फंसा दिया, लेकिन मुझे याद है वो जो आर्टिफैक्ट मिला था ना वो मुझे काम आएगा। तो लिटरली उस आर्टिफैक्ट द्वारा वो जाल वाल तोड़ के बाहर आता है और कहता है हेलो लड़की देखो जाल तोड़ दिया, तुमको तोड़ दिया, तुम्हारे कपड़े फाड़ दिया, अब हार मान जाओ। वो भी कहती शर्म नहीं आती, एक तो लड़की को लड़का समझ के चिढ़ाता है और बाद में कपड़े भी फाड़ देता है। हमारा मी कट्टा भी कहता सॉरी यार वो तो बैटल में कपड़े गलती से फट गए, ये लोग कवर कर लो। वो भी कहती क्यों, पहले इज्जत उतारता है बाद में कवर अप करता है। वो भी कहता और नहीं तो क्या यार ये लोग कवर कर लो, क्योंकि हो तो लड़की ना। तो शर्मा जाती है और शर्मा के मारे भाग जाती है। अब आते भाई 2 लड़कियों की ओर और ये भी कहती वाह यार और तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों बड़की। छुटकी भी कहती यार और कोई 3rd ईयर का लड़का था, वो भी कहता क्या नाम है टांग्यून, वो आके में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और दूसरी ओर हमारे फॉक्स के बारे में आते हैं, जहाँ पे फॉक्स भी कहती बाप रे वो कमीनी बच्ची कितनी कमीनी है, उसने मुझसे इतने गंदे गंदे पोज यहाँ पे दिलवाए तो जाकर उसने मुझे जाने का मौका दे दिया। हाँ वही छुटकी जिसने हमारे मी कट्टा को अंदर आने का मौका दिया था, उसने गंदे गंदे पोज करवा के मौका दिए। ये अंदर आती है और कहती हेलो एकेडमी के अंदर एडमिशन लेने जाना है। तो बॉडीगार्ड लोग भी कहते जाओ ना, ये भी कहते ठीक है। और बॉडीगार्ड भी आपस में कहते यार देख रहा है क्या दिन हमारे आ गए, सुंदर सुंदर लड़की हमारे हाथों से जा रही है, हम छेड़ भी नहीं पा रहे। और ध्यान से नोटिस करोगे ना ये लोग लड़की बन चुके थे, तो प्रिंसिपल ने अपने जादू टोना से इनको लड़की में कन्वर्ट कर दिया। तो एक लड़का भी कहता है यार लेकिन लड़की है ना, हम लोग लेस्बियन गिरी तो कर सकते हैं ना। वो लोग भी कहते हैं चुप कर यार तुम्हारे चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद हो गई, नुन्नू के बदले अब हमको सेब से काम चलाना पड़ रहा है। अब आते फॉक्स की ओर जो धीरे धीरे एकेडमी के अंदर आती है। तो 2-3 लोग बात कर रहे थे, तुमने सुना यार एक नया नया लड़का आया टांग्यून, हमारी सीनियर को चैलेंज करके उसको हरा भी दिया। अब आते हमारे मी कट्टा की ओर जो सो रहा था, सपना देख रहा था और कहता मेरी बीबी हाँ कितने बड़े बड़े हैं, और पकड़ लेता है लेकिन बीबी नहीं बल्कि इसकी वो थी नौकरानी। हमारा मी कट्टा भी लिखा है अबे तू मेरे कमरे में क्या कर रही है। वो भी कहती भूल गए कल हमारा बैटल हुआ था, तुमने बोला था कि अगर मैं बैटल हार जाऊंगी तो मुझे नौकरानी बनना पड़ेगा, मैं हार गई और लो बन गई मैं नौकरानी।
हमारा मेक कट्टा भी कहता अरे वो तो बस मैं मजाक कर रहा था, सीरियस नहीं था, जाओ जाओ। वो भी कहती ना ना भाई शर्त शर्त होता है, मैं हार गई तो अब मैं नौकरानी बन के रहूँगी प्लीज़, और तुम्हें मुझे प्यार से बर्ताव करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे नौकर लोग के साथ बर्ताव करते ना वैसे ही करो, ये लो चाय पी लो। हमारा मेक कट्टा भी कहता देखो नहीं तुम जा सकती हो। वो भी कहती प्लीज़ यार अब समझने की कोशिश करो। हमारा मेक कट्टा भी कहता तू समझने की कोशिश कर। वो भी कहती नहीं यार मैं तो नौकरानी बन के रहूँगी। और जैसे हमारा मेक कट्टा कंबल हटाता है ना तो दो बच्चियाँ और सो रही थी, वही बच्चियाँ जिसको हमने देखा भी था अभी। वो लोग भी कहते बाबू गुड मॉर्निंग। हमारा मेक कट्टा भी लख है अब ये दोनों कौन मेरे कंबल के अंदर घुसी पड़ी है। उतने में आते बीबी और साली की, और जो हमारे मेक कट्टा के पास आ रहे थे हम, तो साली भी कहती क्या हुआ, हम लोग जीजा जी के कमरे के पास क्यों जा रहे हैं। वो भी कहते क्योंकि मुझे तुम्हारे जीजा जी की बड़ी याद आ रही है, पता नहीं कैसे होंगे। वो कमरे में आती है और कमरे में दो लड़कियां बेड पे लेटी हुई, एक लड़की बाजू में बैठी हुई। तो साली भी कहती जीजा जी एक नंबर के चादर मोड़ आदमी हो क्या यार, क्या करते रहते हो। और फॉक्स जिसने नौकरानी के कपड़े पहन लिए थे और कहती मैंने सुना कि फॉक्स लोग अगर नौकरानी के कपड़े पहन लेते हैं तो बड़े सेक्सी लगते हैं, और कोई मर्द ऐसे सेक्सीनेस को रोक नहीं सकता, तो मेरे सेक्सीनेस को भी रोक नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे आती है पहले से लड़कियां चिपकी हुई है तो ये सैड हो जाती है कि टूटा हुआ शाज हूँ मैं, खुद से ही नाराज हूँ मैं। और अपनी शायर वो भी आ जाती है और कहती टांगी ये क्या हो रहा है, किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। और अपनी फॉक्स आमीन वो जो प्रिंसिपल वो सब देखती है और कहती है अरे यार ऐसा रहा तो लौंडा कब तक अपना काम चलाएगा। लौंडे की ओर आते हैं जहाँ पे लौंडे को पकड़ के रखा गया था। लौंडा भी कहता देखो मेरा ऐसा कुछ नहीं है, तुमने जो देखा सब गलत देखा। बीबी कहती चुप कर। साली भी कहते तो हम कमरे में आए, 3-4 लड़कियां चिपकी पड़ी थी, क्या हो रहा है ये सब, क्या हो रहा है लड़कियों, क्या हो रहा है ये सब। तो ये भी कहती देखो हमारे बीच में शर्त लगी थी, सबको पता है नौकरानी बनने का, तो मैं नौकरानी बन गई, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो क्यों बाबू ठीक बोला ना मैंने, आपके लिए चाय पानी लेकर आऊँ। अरे यार पिछली बार चाय आपने मेरे ऊपर फेंक दिया, मैं तो गीली गीली हो गई, आपने तो पूरा पानी निकाल दिया। हमारा मेक कट्टा बिला कर रही है औरत कुछ भी बोले जा रही है। अबे तुझे आइडिया भी है क्या कितना ज्यादा डबल मीनिंग है, गुप 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 गुप। अरे मेरे मुंह में भी कुछ डाल दिया, मुझे बोलने में भी नहीं बन रहा। हमारी बीबी कहती और फॉक्स की बच्ची तेरा क्या, तू यहाँ पे मुंह उठा के क्यों आई। वो भी कहती पिछले बार मैं बैटल नहीं कर पाई, डर के मारे भाग गई थी, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया, मुझे बुरा लगा तो मैं वापस आ गई, प्लीज़ मुझे मत निकालो, प्लीज़ मुझे अपने पास रख लो। बीबी कहती अच्छा ऐसी बात है क्या, मुँह से जल्दी से निकालो। तो उसके मुंह से निकाला जाता है। हमारा मेक कट्टा भी लग शुक्रिया मुंह से निकालने के लिए। दोनों जो छोटी बच्चियाँ थी उनसे बोला जाता तुम दोनों का क्या है। तो बड़ी वाली छोटी में एक बड़ी थी, वो भी कहती मैं उनकी पहली बीबी हूँ, मेरा काम है उनका बिस्तर गर्म करना। दूसरी भी कहती है मैं छोटी बीबी हूँ, हमारा काम भी है। उन्होंने बोला भी था दोनों लड़कियों को पटाऊंगा, तीनों को पटाऊंगा, एकेडमी की क्या दुनिया की जितनी भी सुंदर लड़कियां ना सबको पटाऊंगा, ऐसा उन्होंने बोला था। हमारा मेक कट्टा भी साला हालत खराब है, कुछ बोला नहीं हूँ, क्या नाम बदनाम किया जा रही है। और शायर वो भी आ चुकी थी ना, तो बीबी कहती है शायर वो पास में आओ। थैंक गॉड यार तुम सही सलामत हो, तुमको देख के खुशी हो रही है। हाँ लेकिन इस लौंडे ने मेरे पति ने 2 दिन के अंदर कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं कर लिया। साली भी कहती वही तो जीजा जी तो बड़े हरामी निकल गए, ऐसे हरामी जीजा जी के साथ क्या करे, नुन्नू काट दूँ क्या। तो हमारा मेक कट्टा भी लिखा है कैसी साली है, नुन्नू काटने के बारे में बात की जा रही है, कभी मासी नहीं बन पाएगी। अरे यार काट दे यार, काट दे मेरा नुन्नू, काट दे काट दे काट दे। वो नहीं काटती है और वो इग्नोर मार के जाती है। हमारे मेक कट्टा का रस्सी खोल देती है और कहती सुन हम सब लोग यहीं पे रहने वाले, सामान लेकर आ रही हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता मेरी बीबी शुक्रिया मेरे पे विश्वास करने के लिए। वो भी कहती है हम यहीं पे रहेंगे ताकि मेरे सामने तो कुछ गंदा काम ना कर पाए। हमारा मेक कट्टा भी कहता है अरे यार मैं नहीं करता, ये सारी गलती उन लड़कियों की है। रुको यार एक एक करके सारी लड़कियों की बैंड बजाता हूँ। दूसरी ओर जो फॉक्स यहाँ पे थी वो ठान लेती कि पहले मेरे से गलती हो गई थी जिसके चक्कर में ये इन्होंने मुझे निकाल दिया था, लेकिन इस बार मैं पूरा दिल यहाँ पे जीतूंगी। तो भाई मालूम है क्या करती है, घुटने पे आके बुल्फ जैसा बर्ताव करने लग जाती है। हमारा मेक कट्टा भी लग करे यार ये तो लिटरली एकदम कुछ भी करने को तैयार है। ठीक है भाई तुझसे जो गलती हुई थी मैंने माफ़ यहाँ पे कर दिया, अब से तू नौकरानी बन के रह जा। और जो रियल में नौकरानी बनी थी ना, सुन यार तुझसे मजाक कर रहा था, तुझे सच में नौकरानी बन के रहने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, वरना मेरी बीबी गुस्सा हो जाएगी। और ये साली पीछे से सब कुछ यहाँ पे नोट किया जा रही है मेरी बीबी को बताने के लिए, समझी कि ना समझी। वो भी कहती लेकिन तुमने ही शर्त लगाया था, अब बाद में तुम ऐसा बोलोगे तो भाई मेरा दिल टूट जाएगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता रे नाराज काई को होती हो। वो भी कहती डू यू हर्ट मी। हमारा मेक कट्टा भी कहता ना नौकरानी बन के रह जाओ। वो भी कहती ठीक है, ये बल्ले 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 बल्ले। हमारा मेक कट्टा भी कभी रो रही थी अब बल्ले बल्ले करने लगी। वो भी कहती है मेरा ऐसा ही है। फिर हमारा मेक कट्टर दोनों जुड़वा बहनों से कहता है और तुम दोनों कौन हो, एक सेकंड भाई ये दोनों गायब कहाँ हो गए। हाँ छोड़ो यार शायर वो
तुम्हारा क्या बोलूँ, शहर को गले लगा लेती है और कहती है तुमको मालूम भी है मैंने तुमको कितना याद किया, तुम्हारी यादों में मैंने कई चूड़ियाँ भी फोड़ी, आई मिस यू वेरी मच। चिपक रही थी तो साली घुर के देखती ना, तुझे नहीं चिपकना। हमारा मैं कट्टा भी लग मालूम है यार, मैं नहीं चिपकने वाला, स्वागत है तुम्हारा, अब से हैप्पी हैप्पी यहाँ पे रहेंगे। उतने में मोटा आता है जो हमारे मैं कट्टे को परदादा बना चुका था और कहता है परदादा जी बचाओ यार, कोई मुझे परेशान कर रहे हैं। हाँ तो कुछ गुंडे लोग थे और कहते क्या रे क्या हो रहा है, तो इसका परदादा है। हमारा मैं कट्टा भी कहता यार मार क्यों रहे उसको, वो भी कहता मार क्यों नहीं रहा इसको। अबे यार कितना कमीना आदमी है, मालूम है क्या कर रहा था, ये पोस्टर हर एरिया में लगा रहा था, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साला लड़कियों के बाथरूम में भी लगा रहा था। वो भी कहता हाँ क्यों नहीं लगा सकता, अरे मेरे परदादा जी एक नंबर के प्ले बॉय हैं, लड़कियां पटाना तो कोई इनसे सीखे। हाँ तो भाई उनके कमरे में लगाऊं उनके बाथरूम में लगाऊं, क्या फटता है। वो भी कहता साले मोटे बदतमीजी करता है, मार साले को। तो अटैक कर देते हैं, लेकिन हमारे में कट्टा दूसरा अटैक करके उनकी बैंड बजा देता है और कहता है सालू औकात में रह लो। वो लोग भी भड़क जाते हैं और कहता हमको औकात में भेजेगा, हमको औकात में भेजेगा, ये ले तेरी बहन की। लेकिन हमारा में कट्टा दूसरा अटैक करे उससे पहले शहर वो बीच में आती है और कहती है डोंट वरी मैं आपको बचाऊंगी, और अपने अटैक से उन सबके धजिया उड़ा देती है और कहती टांग ये देखो मैंने बैंड बजा दिया। हमारा में कट्टा भी लग बाप रे, ये लड़की जिसके पास कल्टीवेशन पावर ही नहीं था अब देखो कितनी स्ट्रांग बन गई। और सभी कहते अरे कोई तो बचाओ यार, कोई तो बचाओ। हमारी जो लड़की थी ना जो नौकरानी बन चुकी थी वो भी कहती सॉरी, ये इनको मैं जानती हूँ, मैं इनके लिए माफ़ी मांगती हूँ मालिक। वो लोग भी कहते मालिक, अभी यार इसको मालिक क्यों बोले जा रही है, वो भी कहती क्योंकि मैं इनकी मालिक बन गई। वो लोग भी कहते यार उनके परदादा तो बड़े कमाल के हैं यार, क्या करूँ मैडम जी छोड़ो ना, मैडम जी लात तुम्हारे को उड़ा देती है। इधर हमारा मेक कट्टा भी कहता है क्या रे कुत्ते क्या पोस्टर लगा रहा है, और लड़कियों के बाथरूम में कौन पोस्टर लगाता है। वो भी कहता नहीं पोस्टर लगाना कोई बुरी बात नहीं होती, तो मैं पोस्टर लगा रहा था, वो तो लड़कियों का बाथरूम दिख गया तो गलती से चल गया था, तो उन लोगों ने पूछा क्यों गया है, तो मैंने पोस्टर का बहाना बना लिया, वो तो मैं किसी और काम के लिए गया था। हमारा मेक कट्टा भी कहता किस चीज़ का पोस्टर, वो भी कहता ग्रेड कंपटीशन का। हमारा मेक कट्टा भी कहता ग्रेड कंपटीशन ही का होता है। लड़की भी कहती तुम्हें नहीं पता, मैं बता देती हूँ, हमारे यहाँ पे जो भी घर है ना वो घर के अलग अलग ग्रेड होते हैं, ए ग्रेड बी ग्रेड और सी ग्रेड होते हैं, और जो कंपटीशन में जो जितना बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा ना उसको उतना बेहतरीन घर मिलेगा इसके लिए, और प्लस कमाल कमाल के आइटम भी मिलेंगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ लेकिन मैं पहले से इतने बड़े आलीशान घर में रहता हूँ तो मुझे नहीं लगता यार मुझे पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत ही है, तो मैं तो नहीं करूँगा। हाँ बताओ साली तुम करोगी, तो साली भी लगे या मैं तो करूँगी। तो पीछे से अपना मोटा भी देखते चलो ये मेरे परदादा इतने कमाल के कि इनको पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा मेक कट्टा भी कहता तुम लोग ही करो, मैं फालतू में क्यों करूं। तो मोटा भी कहता ना अरे आपको करना पड़ेगा क्योंकि भाई सबसे नंबर 1 घर आपको यहाँ पे मिला है, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया वो लोग आएंगे उनमें से जो जीतेगा और आपका घर ले लेगा, तो आपको हैज़ अ डिफेंडिंग चैंपियन पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्या मुझे करना ही पड़ेगा, क्या मजबूरी है यार। अब आते हैं कॉम्पिटिशन वाले दिन। होस्ट भी कहती स्वागत है सबका स्वागत है। आज के दिन जो भी बंदे पार्टिसिपेट करने वाले एक एक करके उनका नाम बता देती हूँ। लू चांगफेंग सॉसेज मार्शल सॉल इसका नाम है, ल्यू मेंग क्विंग जो कि रैबिट मार्शल सॉल है, फिर जाओ मिंग याओ इसका नाम है, टिंग लियांग शियांग इसका नाम है, चेंग मिंग जियांग इसका नाम है, टांग मिंग हुआ इसका नाम है, और हमारी वाली जो नौकरानी थी ना वो भी यहीं पर है, मांग लिंग उसका नाम है। दोनों जुड़वा बहनें वो लोग भी पार्टिसिपेट किया जा रही है, और द मार्क्स मैन पाई नैन भी है। हाँ और इस साल के हमारे जो डिफेंडिंग चैंपियन है मिस्टर टांग यून देखो साइड में बैठ के सो रहे हैं, इनका मार्शल सॉल बड़ा मिस्टीरियस है। तो ऑडियंस भी कहती वाट ये साला डिफेंडिंग चैंपियन इतना एटीट्यूड वाला आदमी सो रहा है, साली उठ कॉम्पिटिशन में आया है। होस्ट भी कहती ठीक है अब मैं तुमको रूल यहाँ पे बता देती हूँ। तो पीछे से अपनी प्रिंसिपल आती है और कहते रूल मैं बताती हूँ। रूल बहुत सिंपल यहाँ पर है, तुम सब 3-3 का टीम बनाओगे और टीम के लोग आगे आएंगे और आपस में बैटल करेंगे, जिसकी टीम सर्वाइव करेगी वो आगे बढ़ेगी, और एंड में जो टीम जीतेगी वो विनर यहाँ पे बनेगी। बैटल के लिए तुमको स्टेज पे आना पड़ेगा, और स्टेज है ना हर राउंड में अपना रूप यहाँ पे बदलेगा, और कभी जंगल कभी समुद्र कभी कुछ बन जाएगा। तो एक एक करके टीम के बारे में बताया जाता है। तो एक टीम, 2 टीम, तीसरी टीम जिसमें जुड़वा बहनें और वही नौकरानी थी, और मेन हमारे मेक कट्टे की टीम जिसमें बीबी साली और हमारा मेक कट्टर था। होस्ट भी कहता ओके ठीक है जो ये जीतेगा ना उसको ये अवेकिंग क्रिस्टल मिलेगा। ऑडियंस कहती व्हाट अवेकिंग क्रिस्टल, अबे यार इसे तुम अपना मास्टर सोल अवेकन कर सकते हो, अगर किसी का नहीं है तो एक मास्टर सोल अवेकन होगा, और किसी का पहले से उसका 2-2 मास्टर सोल हो जाएगा। होस्ट भी कहती है ओके ठीक है लेट्स द फकिंग कॉम्पिटिशन बिगिन। तो 2 टीम सबसे पहले आगे आती है और कहती है हमारी टीम सबसे बेस्ट है, तो सामने वाली भी कहती है तुम्हारी टीम बेस्ट नहीं वेस्ट है।
चलो यार कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा होस्ट ने बोला था कि बैटल ग्राउंड में पानी या जंगल या रेगिस्तान कुछ भी आ सकता है, तो सबसे पहले पानी आया था। सामने वाले भी कहते वाओ मेरा मास्टर सॉल वाटर वाला ही है, ये तो मेरे बड़ा काम आएगा। तो वाटर का हमला कर देता है, लेकिन जो हमारी टीम है ना वो अपने आप को बचा लेती है। उनके टीम में कोई लड़की थी वो भी अच्छे से बचा लेती है, और अपनी टीम के तीसरे लड़के को बोला जाता है पाईजान जाके अटैक करो। तो पाईजान पानी पे चल के भाग रहा था। वो लोग भी कहते हैं अबे तू पानी पे कैसे चल रहा है, अब पानी पे चल नहीं रहा, अब वो कुछ और है, वो किसी और चीज़ पे चल रहा है, और वो चीज़ पानी में तैर यहाँ पे रही है। वो भी कहता है यस अब तुम लोग को पानी में डुबा के मारूंगा। तो बहुत ही बड़ा अटैक करके उनका जो नाव है ना उससे भी तोड़ दिया जाता है। तो वो भी कहता भाई हमारा नाव तोड़ के भाग रहा है, अबे नाव टूट जाएगा तो हमारी बैंड बच जाएगी, भाई कुछ भी करके नाव को संभालो। लेकिन नाव को संभालना मुश्किल होता है, नाव डूब जाती है, एक एक करके वो लोग भी डूब जाते हैं। दूसरे टीम वाले भी कहते हैं बड़े आए थे अपने आप को नंबर 1 कहने वाले, डूब के मर गए। होस्ट भी कहती है ओके, यानी पहले राउंड के विजेता मिस्टर लू चेंगफेंग की टीम बन चुकी है, तुम लोग अगले राउंड में जाते हो। चलो लेट्स द फकिंग कॉम्पिटिशन बिगिन, अगला मैच। तो अगले मैच स्टार्ट होता है। तो ऑडियंस भी कहती है हाय मैं तुमको एक कमाल की बात बता देती हूँ, एक टीम में भाई बहन है और उसके अपोजिट टीम में एक लड़का है जो उस बहन से प्यार यहाँ पे करता है, यानी आज बीबी और साली के साथ मुकाबला है, मजा आएगा। ऑडियंस भी कहती है ओहो इस मुकाबले में तो बहुत ही मजा आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या मजा आएगा, साला मेरे को तो बोरिंग लग रहा है। अगला बैटल स्टार्ट होने ही वाला था, और इस बैटल के लिए एक ओपन ग्राउंड आ जाता है जिसमें छुपने के लिए कोई एरिया ही नहीं था। तो दोनों टीम के सीनियर कहते हैं वाह यार क्या बात यहाँ पर है, हाँ कोई छुप नहीं सकता, डायरेक्ट लड़ाई होगा। दूसरा भी कहता है यार डायरेक्ट लड़ाई यहाँ पर होगा, अगर तुम्हें वाकई में मेरी बहन से इतना प्यार है, उसको पाना चाहते हो, आ जाओ लड़ लो। इतना बोल के अपना मास्टर सोल अवेकन करता है जिससे वो टाइगर जैसा बन जाता है और डायरेक्ट अटैक भी करता है। तो दूसरा बंदा वो भी अपना मास्टर सोल अवेकन करता है और कुछ ऐसा बन जाता है और दोनों का बैटल स्टार्ट हो जाता है। इधर जो बहना थी वो भी कहती जाओ या तुम जाके लड़ाई करो, उसके टीम के बाकी 2 लोगों को रोको। तो टीम का तीसरा मेंबर भी कहता है या दीदी जाके मैं रोकता हूँ, लेकिन बाकी दोनों भी कहते आ जा तेरे दुश्मन हम यहाँ पर है, हमारे साथ यहाँ पे लड़। वो भी कहता आ जा तुमको ही रोकने आया हूँ, और लिटरली 2-3 अटैक में दोनों को ठिकाने लगा देता है और कहता है अबे मुझे लगा उसके टीम के दोनों मेंबर स्ट्रांग होंगे, भाई दोनों तो एक बार में यहाँ पे हार गए। और उतने में वो जो टीम का बंदा था ना वो भी हार के ज़मीन पे पड़ जाता है, इनके टीम का मेंबर बेसिकली पड़ जाता है। तो सामने वाला भी कहता है हाँ क्या रे साले देखा मेरे पास ज़्यादा पावर है। वो भी कहता हाँ लेकिन ये तुम्हारा होने वाला जीजा जी है, आई मीन होने वाला साला यहाँ पर है, यार अपने साले को इतना चोट मत पहुँचाओ। वो भी कहता हाँ लेकिन मैं साबित करके रहूँगा कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। वो भी कहता मत यार ये लड़की तुम कुछ करो। लड़की भी कहती मैं क्या करूँ यार। वो उतने में अटैक करता है, ये लोग जैसे तैसे बच के पास में आते हैं, फिर तीनों के तीनों बंदे अपनी पावर यहाँ पे जोड़ते हैं और बेचारे टाइगर के पीछे अकेले ही पड़ जाते हैं। धुआं धुआं माहौल हो जाता है और जैसे धुआं क्लियर तो भाई वो टाइगर बेचारा हार चुका था। ऑडियंस भी कहती है ले यार अपने साले और अपनी बीबी से हार चुका है, पोपट हो गया। तो होस्ट भी कहती है हाँ यार बेचारा अगर जीत जाता तो शायद वो लड़की उसकी हो जाती है, छोड़ो यार। अब अगले राउंड में आते हैं, लेकिन अगले राउंड में जो अपोनेंट टीम है ना वो टीम गायब हो चुकी है। क्या वो टीम गायब हो चुकी है? ओ फक यार। ऑडियंस भी कहती है अरे यार फिर तो हमें बैटल देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, अरे कम ऑन यार कुछ करो। होस्ट भी कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी टीम गायब हो चुकी है। तो उनके अपोनेंट टीम है ना वो डायरेक्ट फाइनल में चल जाएंगे। हाँ तो 3 ही राउंड था, तीनों राउंड से हमें एक टीम यहाँ पे मिल चुकी है, तो डायरेक्ट अब सेमीफाइनल का मुकाबला होने वाला है। सब लोग कहते हैं ये एक्साइटेड है। हमारा मेन कट्टा बिला क्या यार कैसे चोमू लोग यहाँ पर हैं। तो ऑडियंस कहती है साले चोमू किसको कह रहा है, हम चोमू नहीं है साले, लकी तू आदमी है जो तू डायरेक्ट फाइनल में बैठा हुआ है। साला अगर पहले से लड़ने का मौका रहता ना तो पहले हार जाता। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट फाइनल में, कोई एक टीम जो फाइनल में आएगी वो हमारे मेन कैरेक्टर को हराकर अगला चैंपियन यहाँ पे बनेगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तू हरा सकता है, वो भी कहता नहीं मैं नहीं हरा सकता। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुंह बंद कर। होस्ट भी कहती प्लीज़ यार अपना मुंह बंद करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बंदे लोगों को मेरे से प्रॉब्लम है कि मैं डायरेक्ट फाइनल में कैसे यहाँ पे चल गया। अगर ऐसी बात है ना तो ये जितने भी टीम वाले हैं वो सारे टीम वालों से कहता हूँ एक बार में मेरे पे अटैक करो, तुम सबके साथ ना डायरेक्ट लड़ाई करूंगा। वो लोग कहते व्हाट हम सबके साथ तू एक बार में लड़ाई करेगा, साले हमको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ तुम लोग को अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, नुबड़े हो नुबड़े। मनी मन सोचता इतना टाइम नहीं है जो एक एक करके सबके साथ बैटल यहाँ पे करूँ, मैं तो एक बार में निपटा देना चाहता हूँ। होस्ट भी कहती है अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा हो रहा है, प्रिंसिपल क्या करे। तो प्रिंसिपल भी कहती जैसा वो लौंडा बोल रहा है उसको वैसा ही करने का मौका दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जान साले अपने होने वाले जीजा जी को मारा, मुझे मार के दिखा। वो भी कहता तू तो बच्चा है तुझे तो और अच्छे से मारूंगा। होस्ट भी कहती ओके ठीक है। तो 1 वर्सेस 9 का बैटल होने वाला है, लेट्स द फकिंग बैटल बिगिन।
तो बैटल स्टार्ट होता है। लेकिन इस बैटल में रूल है टावर, क्या ना भाई, टावर के अलग अलग फ्लोर यहाँ पर है। हर फ्लोर पर कोई भी टीम हो सकती है, कोई भी मेंबर हो सकता है। हमारा मेक कट्टा चढ़ाई करेगा और जो भी मेंबर मिलेगा उसके साथ उसको लड़ने का काम मिल चुका है। बाहर से ऑडियंस यहाँ पे देखती है और कहती है चलो यार हम एक्साइटेड है। हमारा मेक कट्टा अंदर से कहता है चलो मैं भी एक्साइटेड हूँ, आजा बेटे अटैक कर। तो सबसे पहले जो बंदा था या कह लो उसकी पूरी टीम यहाँ पे थी, वो अटैक करने आता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यू आर टू वीक, इतना बोल के गायब हो जाता है और अचानक से ऊपर आ जाता है और ऊपर से हमला कर देता है, जिससे वो बंदा वहीं पे हार जाता है। उसके टीम के बाकी लोग, जो उसकी एक बहन भी थी, उसको भी कहता कम ऑन यार, तुम दोनों भी जल्दी से आ जाओ, मुझे ज़्यादा टाइम पास नहीं करना। तो वो दोनों एक बार में अटैक करते हैं। हमारा मेक कट आसानी से डॉज करता है, आसानी से मारता भी है, यानी बिना प्रॉब्लम का वो लड़े जा रहा है। तो उनके टीम के भैया को आ जाता गुस्सा और कहता चलो यार हमारा जो अल्टीमेट मूव है ना, हम अपना अल्टीमेट मूव यूज़ करते हैं। तो तीनों पास में आते हैं, अल्टीमेट मूव यूज़ करते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता है इस अटैक में दम लग रहा है, लेकिन रुको ये अटैक भी उड़ा देता हूँ। तो हमारा मेक कट्टर वो अटैक भी उड़ा देता है। ऑडियंस हिली की हिली रह जाती है कि भैया ये क्या देख लिया, और वो तीनों के तीनों लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। हमारा मेक कट्टा भी कहता चलो सबसे पहले टीम गया और सारे बंदे लोग का मार्शल सॉल भी कॉपी कर लेता है। हमारे मेक कट्टा ने सारे बंदे लोग के साथ इसलिए फाइट किया था ताकि सबका मार्शल सॉल यहाँ पे कॉपी कर सके। अगर वो फाइनल का वेट करता तो फाइनल में एक ही टीम आती, खाली उनका कॉपी कर पाता, लेकिन ऐसे वो हर बंदे का कॉपी कर सकता है। फिर हमारा मेक कट्टा अगले फ्लोर पर आता है जहाँ पे बस एक ही लड़की थी। तो लड़की भी कहती है अरे मैं तो प्यारी सी भोली भाली सी अबला नारी हूँ, प्यार से लड़ाई करना। हमारा मेक कट्टा भी कहता है ठीक है मैं प्यार से लड़ाई करूँगा। तो उसके पास में आता है, लेकिन लड़की अचानक से बड़े बड़े अटैक कर देती है। हमारा मेक कट्टा सारे अटैक को जैसे तैसे रोकता है। उतने में लड़की का टीममेट वो पीछे से आके अटैक करता है, लेकिन हमारा मेक कट्टा उसको भी रोकता है। उतने में लड़की भी पीछे से आके अटैक करती है और आगे से लड़का अटैक किया जा रहा है। तो दोनों के चक्कर में हल्का सा चोट खा के हमारा मेक कट्टा नीचे गिरता है, लेकिन तो भी अपने आप को अचानक से बचा के गायब कर लेता है। तो वो सब भी कहते हैं अभी ये लौंडा अभी अभी तो यहीं पे था, अचानक से कहाँ गायब हो गया। तो हमारा मेक कट्टर उसके पीछे आता है और कहता भाई क्या नुक्का छुपी खेल रहा है। बाकी दोनों टीममेट भी कहता रहे नहीं हमारे तीसरे बंदे पे अटैक मत कर, लेकिन हमारा मेक कट्टर इनके भी पीछे आ जाता है और कहता है पीछे से मारूंगा, ये लो सालो। उन दोनों को मार के उनको भी हरा देता है, यानी ये टीम भी हार गई और ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म और ये मांगा भी यहीं पे खत्म। जी हाँ, यहीं पे खत्म हो चुका है, इसके आगे कोई चैप्टर ही नहीं आया है। आखिरी चैप्टर, यानी ये चैप्टर है 1 साल पहले आया था और इसके बाद से कोई चैप्टर ही नहीं आया। तो मुझे लगता है शायद सपोर्ट ना मिलने के चक्कर में या किसी और के चक्कर में राइटर ने चैप्टर निकालना बंद कर दिया है। तो जब इसके चैप्टर ही नहीं बचे तो आगे तो मैं भी कंटिन्यू नहीं कर सकता, मैं कोई नया मानूंगा देख लूँगा। आपको भी कोई बढ़िया मानूंगा पता हो तो मुझे कमेंट में बता देना। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।